नेक्स्ट डिसास्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ वॉल्केनोज। अच्छा, वॉल्केनोज बेसिकली के ऊपर भी सवाल आया था, पिछली दफ़ा भी आया था 2022 में। तो आपने क्या करना है, वॉल्केनोज को पढ़ना है कि आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। लेकिन एंड वॉल्केनो इज़ अ सिंपली एन ओपनिंग और वेंट ऑन अर्थ सरफेस थ्रू विच मोल्टन मैग्मा एस्केप द अर्थ सरफेस। सिंपल, जो एक ओपनिंग वेंट, एक होता है डेफिनेशन, एक होता है कि बताएं आप वॉल्केनो क्या करता है। डेफिनेशन से बेसिकली वो चीज़ होती क्या है, क्या ये एक्सप्लेन करना होता है। तो वो आपने एक्सप्लेन करना है सिंपली एन ओपनिंग वेंट। सही है, ये तो सबको पता है, लेकिन आप इसको बेसिकली राइट डाउन करके बताएंगे। एक फॉर्मेटेड अप्रोच से चलेंगे ना, तो उसी में मतलब आपको मैक्सिमम नंबर होते हैं कि अगले को भी लगता है हाँ यार इसने इतना अच्छा तरतीब से लिखा है, एक एक चीज़ करके बताइए, फॉर्मेट तरीके से सब कुछ अलाइन किया हुआ है, तो ये तो मतलब इसकी ज़्यादा अच्छी तैयारी है। तो ये आपने शो कराना है, ठीक है। ओपनिंग और वेंट ऑन द अर्थ सरफेस थ्रू विच मोल्टन मैग्मा एस्केप ऑन अर्थ सरफेस, जहाँ से मोल्टन मैग्मा बाहर आता है, ठीक है। जो हम आगे देखेंगे पूरा किस तरीके से आपने बनाना भी है उसको, ठीक है। ये डेफिनेट डायग्राम मैंने भी बनाई थी। ओवरऑल आपने ये डायग्राम बनानी है लाजमी, नीचे ये वाली नहीं, ये जो भी बनाई है नहीं, नीचे एक आती है वो दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, आप एक्सप्लेनेशन में बताएंगे एरिया अराउंड द पैसिफिक ओशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द वॉल्केनोज एक्टिविटीज़। सही है, तो रिंग ऑफ फायर है, मैंने पहले ही बताया था ये वाली बात। एक ऑफ पैसिफिक ओशन के साथ एक पूरा जो एरिया है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है, उसको आप रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें ऐड करेंगे तो पता चलेगा आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है। फिर आप हेडिंग डालेंगे कॉजेज़ ऑफ वॉल्केनोज, ठीक है। कॉजेज ऑफ वॉल्केनोज में सबसे पहले तो आ गया आपका इनसाइड अर्थ रेड मोल्टन मैग्मा। तो आप ये कॉजेज में पूरा फिनोमेना आ रहा है, इसमें आप ये बताएंगे कि अर्थ के अंदर जो है ना मोल्टन मैग्मा होता है, सही है। रेड मोल्टन मैग्मा लिक्विड रॉक होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, सबको पता है। उसकी वजह से व्हेन मैग्मा राइजेस टू द अर्थ सरफेस, अच्छा वो राइज करता है अर्थ सरफेस की तरफ, ठीक है। वो क्या करता है, बबल्स कॉज करता है गैस के, तो उस वजह से वो ना उसकी जगह बननी शुरू हो जाती है आपकी पहाड़ों के अंदर या जो भी अर्थ के अंदर। हम आगे डायग्राम में देखते हैं। तो गैस कैन कॉज प्रेशर ऑन द सरफेस एंड एक्सप्लोड्स। प्रेशर कॉज करती है वो गैस उसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, और वो फिर एक्सप्लोड करता है बाहर, ठीक है। तो ये इसकी डिटेल है। कॉज है तीन तरीके हो सकते हैं। क्या, वाया सबडक्शन हो सकता है, वाया रिफ्टिंग हो सकता है, एट हॉट स्पॉट हो सकता है। अच्छा, अब ये वाली डायग्राम आपने बनानी है, ज़रा लाइट हो गई है यहाँ पे, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। सिंपल, यहाँ पे देखें ये ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है। ये लाजमी आपको पता हो, ये डबल वाला कलर भी हुआ हुआ है इसके अंदर कि ये ओशनिक क्रस्ट होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना दूसरा, ये समझ लें ब्राउन पहाड़ हैं आपके वॉल्केनोस, ये वाले, ठीक है। अच्छा, अब सीन ये है, होता ये है आपका कि चलो ये भी बना देते हैं, ये ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है। मोल्टन मैग्मा यहाँ है, ठीक है। अब ये मोल्टन मैग्मा ना अपनी जगह बना रहा है यूं करके, ठीक है। ये यूं बाहर आ रहा है मोल्टन मैग्मा। होता ये है कि यहाँ से ये अपनी जो इसी तरीके से ये जो ये वाली जगह है ना, यहाँ से एक जगह बना के इस तरह बाहर आता है। अच्छा, ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है, थोड़ी ख़राब हो गई लेकिन मैंने तो ये वाली लाजमी, मतलब यहाँ पे प्लेट इज सबडक्टेड। देखें अब यहाँ पे सीन ये है कि जहाँ पे ओशन आके मिल रहा है ना इसके साथ, ओशन के साथ आपकी जो क्रस्ट होती है अर्थ की, जो दूसरी ओशनिक क्रस्ट होती है और एक दूसरी वॉल्केनिक जो भी आपकी रॉक क्रस्ट होती है, इसके साथ आके मिलता है, तो यहाँ पे ये सबड्यूड हो रहा होता है, ठीक है। इसको वेयर सबडक्शन बोलते हैं। अगर यहाँ से कोई एरप्शन होती है ना वॉल्केनो की, तो वो वेयर सबडक्शन होती है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेट हमने देख लिया, यहाँ मोल्टन रॉक है, पूरी मोल्टन रॉक अर्थ के नीचे होती है, ठीक है। और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये और ओशनिक क्रस्ट है। तो इस तरीके से आपने लाजमी डायग्राम बनानी और ये कॉजेज़ लिखने। अच्छा, कॉजेज़ आगे फिर लिखे हुए हमने। तो वॉल्केनोस की बेसिकली वॉल्केनो इज़ एन ओपनिंग वेंट, ये तो हमने देख ली डेफिनेशन, ठीक है। व्हाट कॉज वॉल्केनो तो पढ़ लिया, ये भी द अर्थ मेंटल इज मेड अप ऑफ द मोल्टन, ये भी बात पूरी हो गई। स्ट्रीम प्रेशर बिल्ट ऑन दी, ये भी सारी हमने देख ली है। मोल्टन मैग्मा होता है, इनसाइड मैग्मा लावा। तो ये आपने बताने के बाद कॉजेज़ और इसके नीचे एक डायग्राम बनानी है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसके आगे फिर बताएंगे टाइप्स क्या होती हैं वॉल्केनोस की। टाइप्स में आती है शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो होती है वेरी फ्लूइड लावा होता है इसका, ठीक है। यूजुअली फ्रॉम द मल्टीपल वेंट से निकल रहा होता है और इट स्प्रेड्स ओवर द लार्ज एरिया, ये बहुत एक्टिव वॉल्केनो होता है, ठीक है। फिर लावा डूम्स होते हैं, ये सेकंड आ गया। प्रोड्यूस फ्रॉम इरप्शंस विद द लेस वॉशियस लावा, इसमें लेस इतना थिक नहीं होता है, ठीक है, मतलब इतना थिन नहीं होता, बहुत इरप्शन फास्ट इरप्शन नहीं हो रही होती जैसे भी आपकी ये होती है ना वॉल्केनो के अंदर से, ठीक है। अच्छा, इट डजंट स्प्रेड फॉर द फार एंड कूल्स ऑफ सूनर एज द लावा पाइल्स अप, ठीक है। जैसे ही लावा बाहर आता है ना तो ये कूल हो जाता है, ठीक है, बंद हो जाता है।
फिर आ जाते हैं सिंडर कोन। सिंडर कोन्स हैं मोस्ट कॉमन फॉर्म है, ठीक है। व्हेन लावा इज इजेक्टेड द फ्रैगमेंट्स फॉल एंड ऐश अराउंड द वेंट फॉर्म अ कोन। इस तरीके से फिर ये कोन बन जाती है, ठीक है। ये लावा इस तरीके से कोन बनता है, उसको आप सिंडर कोन्स बोलते हैं। इसके बाद सेकंड चीज़ होती है कंपोजिट कोन्स, कंपोजिट वोल्केनोज। कंपोजिट वोल्केनोज ये होते हैं कि राइज अप टू दी 88,000 फीट होती है इसकी हाइट, और अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ दी ऐश रॉक और डस्ट से मिलके बना होता है। सिंपल, आपने सिर्फ नाम भी लिख दें तो बहुत है यार, इतना नहीं आगे। अच्छा, क्लासिफिकेशन अलग हुई हुई है, वैसे टाइप्स अलग हैं। टाइप्स के अंदर यही आ जाती है। बाय शेप हमने ऊपर पढ़ लिए हैं वैसे तो, लेकिन हम देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन में आता है स्टिल एक्टिव, ज़ाहिर है कुछ एक्टिव रहते हैं, कुछ डोरमेंट हो जाते हैं, और कुछ एक्सटिंक्ट होते हैं जो कि कभी भी दोबारा नहीं एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये हो गई 3 क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी, ठीक है। ऊपर वाले बेसिस ऑफ देयर शेप्स होगा जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, सिंडर कोन, लावा, डोम्स और कंपोजिट वोल्केनो। वो अच्छी टर्मिनोलॉजीज है, ऊपर वाली समझी, ऊपर वाली लाजमी आपने याद रखनी है। शेप वाला भी देख लिया है, वही ऊपर देखा है। अच्छा, इफेक्ट्स आपको पता ही है यार, ऑब्वियसली इफेक्ट्स क्या होते हैं, कंपेन्ड बाय द अर्थक्वेक से जो आपके इफेक्ट्स होते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं वोल्केनोज की वजह से, ठीक है। सुनामी ट्रिगर कर जाता है, सही है, समझ आ गई, ये भी कॉमन सी बात है। हाई टॉक्सिक मटेरियल्स इसके अंदर से रिलीज होती हैं, इसके अंदर से आपकी सल्फर ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड सल्फर सल्फाइड्स और एरोसोल्स निकलते हैं जो कि फिर ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं, ठीक है। इसमें H2SO4 भी निकलता है, वो जो आपका SO2 भी निकलती है इसमें से, ठीक है, वोल्केनोज की इरप्शन की वजह से, जो कि अल्टीमेटली ऊपर जाके ओजोन डिसरप्शन करती है, वो थ्रू O3 की ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है ये, ठीक है। और डैमेज स्ट्रक्चरल एरियाज़, जो कि हमें पता है कि स्ट्रक्चरल एरियाज़ को डैमेज करेगा। जब आता है कि अभी ऊपर कोई लावा पड़ता है तो ओवरऑल वो सारी एरियाज़ के अंदर जहाँ घर वर बने होते हैं उन्हें भी डिस्टर्ब करता है और लैंडस्लाइड भी कॉज करता है। सिंपल यार, ये बिल्कुल आसान सा आपका वोल्केनो का टॉपिक था। 5 नंबर के अंदर आपने इतना लिख दिया तो बहुत है, मोर देन इनफ है बेसिकली। ये आपने सिंपल आपने समझना होता है कि डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले, सही है, कॉजेज़ और उसकी एक्सप्लेनेशन करके उसको ख़त्म करना है। तो दैट्स ऑल।